बताइए सवाल नंबर बता दी ताकि जो लोग अपना लगाए होंगे वो उनको ठीक है, तो नहीं लगाए तो उनको लगाएंगे। हाँ बोलिए बेटा। 3 अंडर रूट, अरे बेटा उसे घनमूल बोलोगे ना, उसे घनमूल बोलना, चलो कोई बात नहीं। अभी मैं पढ़ दूंगा तो तुम ध्यान रखना, और फिर भविष्य में पढ़ना होगा तो इसे पढ़ना। कौन नंबर है बोलो? अच्छा देखो बेटा, पहले मैं बता देता हूँ कैसे पढ़ते हैं सभी बच्चे। यहाँ देखो 1 + 3 log x base a, log x base a plus 3 in bracket log x base a whole square plus log x base a whole cube, टोटल का क्यूब है। क्या है? इस टोटल का ये क्यूब है, यानी पूरे का ही घनमूल है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रूट क्यूब है। क्या बोलते हैं? रूट क्यूब है। हाँ, या पूरे का घनमूल। तो इसका हमको हल करना है, यानी कि इसी का हमको अवकल गुणा करना है। तो कल का सब सूत्र तो याद ही हो गया होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो ना। अभी तो मात्र कल देखे तो 20 या 22 सूत्र होता है, लेकिन आप पीछे भी पढ़ते आ रहे हो, अभी आगे भी पढ़ोगे। एक एक चैप्टर में 20 टे 25 टे 30 टे सूत्र आते रहेंगे, तो वो तुम्हारे मेहनत पर। इसीलिए पढ़ने वाला बच्चा अपना विषय चूज करता है जान के कि उसको कौन सा विषय पढ़ना है, कितना मेहनत है, उसी अनुसार ही चूज करता है। अब आइए पहले यहाँ बोर्ड में, तो कल जैसे बताया है वैसे सीखिए। कल हमने बताया कि पहले जिसका हमें अवकल गुणांक याद करना है, आप वैल्यू कर लीजिए कि वह वैल्यू y है, यानी उसका फलन fx है चाहे y है, दोनों मायने बताया है। तो अब यहाँ देखिए रोहित और कंसंट्रेशन, तो वह हमने कर लिया वैल्यू y बराबर दिस, राइट है? यस सर। अब जरा सोचो, तो कल जितने फार्मूले बताए गए हैं वो सभी फार्मूले कब लगेंगे? जब रूट पहले घट जाए। यस सर। तो देखो 1 + 3 log x base a 3 log x base a का होल स्क्वायर log x base a का होल क्यूब। अब तो पूरे का हम घटा देंगे, अगर ये नहीं होता तो 1/2 होता। यस सर। अब ये है तो इसका वैल्यू 1/3 इतना में कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये तुम्हें a + b के होल क्यूब का फार्मूला दिख रहा है। यस सर। अब तुमने ये सोचा ही नहीं, इसीलिए सूत्र नहीं लगाया है, राइट? यस सर। अब तुम लोगों में से क्योंकि इसमें बायो भी बैठना है, इसलिए तुम लोगों को अगर कोई पढ़ाना होता तो तुम्हें डायरेक्ट कर देता, लेकिन बायो है तो उनके लिए भी। तो फार्मूला आप जानते हो, a + b का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3ab यस सर। a क्यूब + b क्यूब + 3a² + 3a²। इसको देखो तुमको दिख जाएगा। यस सर। देखा? यस सर। a क्यूब बोलो, a को एक बटा के 3 लिखो चाहे ना लिखो, बात है कि यस सर। a क्यूब + b क्यूब, ये देखो a हो गया, ये हो गया b, a क्यूब + b क्यूब। अब प्लस देखो 3a, तो ये देखो 3a का b नहीं दिखा? यस सर। अरे भाई
3 ए में 1 का गुणा करोगे 3 अब ये रहा 3 यस प्लस 3 देख रहे हो ए बी सी 3 ए गुणा नहीं हो गया अब बी यस तो दिख गया ना यस समझ आया बेटे यस सर यानी यह है a प्लस b का होल क्यूब। अभी हम इसी को हल कर रहे हैं तो बोलो इसे लिखते हैं 1 प्लस log x बेस a का होल क्यूब यस और टोटल के पावर 1/3। तो बोलो घातों पे घात हो तो घात का गुणा करें तो बोलो गुणा करेंगे तो कट जाएगा अब y की जगह रखेंगे अब 1 प्लस यस सर अब कोई दिक्कत नो सर अब बोलो अवकलन करते यस सर तो d/dx बोलो d/dx 1 प्लस x बेस बोलो 1 यस सर d/dx 1 प्लस 3/dx यस सर कल का पढ़े हो या जरा सी यस सर बोलो अब इसका भी सूत्र क्या पढ़ेंगे याद है यस सर 1/x यस सर आप जीरो जोड़ोगे कुछ नहीं चेक करो अब बोलो प्रभु नंबर बताइए ठीक y is equal to ax की पावर n ah पावर n प्लस b by x तो बताइए अवकल गुणांक dy by dx ठीक है ना यस सर कहता है कि कोई फलन y बराबर ये प्लस ये है तो इसका अवकल गुणांक बताइए। तो अब यहाँ तो आप देख के समझ गए यहाँ तो मानना ही नहीं है सब कुछ दिया गया है। यस सर अब आइए बताइए अब यहाँ पर देखिए अब हमने लिख दिया dy by dx यहाँ dy by dx अभी भी देखिए मैं डायरेक्ट हल नहीं कर रहा हूँ अभी भी मैं एक एक स्टेप खोल रहा हूँ यस सर लेकिन जिसको स्टेप आ चुका है वो सब ये सब की जरूरत ही नहीं है डायरेक्ट मारो यस सर देखिए और ये आपकी सुविधा के लिए इसको मैं a पावर n x पावर लिख सकता हूँ यस सर प्लस d by dx बोला इसी b पावर n और x की पावर यस है लिख सकता हूँ यस सर हाँ बोलो कोई डाउट है नो सर जिसको जो स्टेप नहीं आ रहा पूछे कि हमको नहीं आ रहा है अब बोलो ये गुणन विधि है ना यस सर कल बताए थे कि एक को पहला मान है और एक को दूसरा ये पहले के साथ में दूसरे का अवकलन फिर दूसरे के साथ में पहले का अवकलन x पावर n d पावर a पावर n प्लस a पावर n d by dx अभी मैंने इसको बोला यस सर बताओ बेटा ठीक ऐसे इसको खोलो यस सर चलो बोलो इसको निकालो फर्स्ट इसको x पावर -1 d by dx b पावर n प्लस b पावर n d by dx x पावर n कुछ तो दिक्कत नो सर और
बोलो x पावर n, बताओ ये अचर राशि आ गई? Yes, sir. अपत्ति? बोलो प्लस a पावर n, अभी तो खत्म हो गए हैं? Yes, sir. n x n minus 1 ठीक है? No, sir. तो फॉर्मूला ही है ना? Yes, sir. ये बाहर आएगा फिर ये भाग घटा देंगे। Yes. बोलो यहाँ भी से वही मेंटेन है? बताओ ये भी अचर राशि है? Yes, sir. जीरो कल का बताया बहुत ना कि कौन कौन अचर राशि माना गया? Yes, sir. अब बोलो b की पावर m, अब बोलो ये बाहर है माइनस m x के पावर कोई डाउट? No, sir. बताओ ये जीरो हो गया Yes. और अब ये हो गया n a पावर n x के पावर n माइनस 1। देखो ये n को पहले लिख दिया। Yes, sir. n कैसे पूरा करना है? Yes, sir. तो n a पावर n और ये जो करते हो लिख दिया। Yes, sir. अब ये भी जीरो हो जाएगा। Yes, sir. बोलो माइनस m b के पावर m आरस हो गया। Yes, sir. माइनस m का पूरा यहाँ पे लेंगे तो बोलो ये माइनस हो जाएगा। Yes, sir. ये भाई ये होगा ठीक है। बोलो h बोलो माइनस कॉमन ले ले तो ये प्लस 1 लिखा जा सकता है। Yes, sir. तो माइनस कॉमन हो जाएगा। Yes, sir. m प्लस 1 देखो ये आ गया h ठीक है ठीक है। फलन fx यानी f of x 2x पावर 6 प्लस x पावर 4 माइनस 1 कि बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर रेखा की प्रवणता होता है। तो पहले मैं आपको पुराना ज्ञान तैयार करूं। आप लोग कुछ चैप्टर 10 में भी पढ़ाया गया था और यहाँ 11 में इसके पीछे जब सरल रेखा प्रवणता की ढाल को पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि किसी भी सरल रेखा की प्रवणता y बराबर mx प्लस c से निकाली जाती है। जहाँ mx का गुणक है और m बराबर होता है tan गुना। तो जब x अक्ष पर y अक्ष ये देखिए x अक्ष y अक्ष पर कोई सरल रेखा चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो तो वह x अक्ष पर जितना झुकाव का कोण बना के जाती है उसी का टेंजेंट वैल्यू प्रवणता कहलाती है। ये प्रवणता का पहला कांसेप्ट है। दूसरा, अगर अवकलन करके प्रवणता निकालनी है तो उसका अवकल गुणांक यानी dy बाई dx ये अवकल गुणांक जिसको कल बताया था सभी कहते हैं इसी को हम प्रवणता कहते हैं। यानी जो ये अवकल गुणांक वैल्यू है वही कौन है? प्रवणता। तो यहाँ आप अवकल में निकाल रहे देखो तो आप उसका dy बाई dx यानी अवकल गुणांक निकालो यही है उसकी प्रवणता। आगे बेटा समझिए दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? तो बताओ अब इसका अवकलन वैल्यू बोलो f डैश x लिखते हैं। अच्छा है dy बाई dx का दोनों बता दें। शब्द उठा के 12 डायरेक्ट कर दे फिर ऐसे ही तोड़ दो। शब्द ठीक है 12 इन अब घटा दे बोलो 4x और ये चला डायरेक्ट आ रहा है कि बस ही तोड़ तोड़ बता कोई डाउट? अब f of x is equal to आ चुका है 12x के पावर 5 और ये की वैल्यू dx देखो वहां लिखा हूं कि f of x को ही हम m कहते हैं। तो बोलो ये आ गई प्रवणता
बोलो किस पॉइंट पे निकालना है? तो x स्टैंड फॉर्मूला 12 into 1 के पावर 5 प्लस 4 1 के पावर 3। बोलो एक के घात कितना भी करोगे एक के घात 12 डी बाई dx a पावर x बराबर a पावर x log a log ठीक है x बेस a ये कानून है देखो ये अब देखो वर्ग ये a की जगह तुम लोगों और x की जगह x प्लस 3 बराबर तो अब क्या लिखना चाहिए a पावर x यानी 2 की पावर ये दूसरे बोलो 2 की पावर x प्लस 3 और फिर log ये जो ये है वो लिख के मिस्टेक कर देंगे यस सर log x प्लस 3 बेस a यस सर ठीक है यस सर अब ये भी फॉर्मूला है बोलो d बाई dx और log x बेस 3 बाई log 3 यस राइट यस सर अब खोल माइनस कोसेक x काट x प्लस 2 के पावर x प्लस 3 log x प्लस 3 बेस a राइट प्लस 4। अब तुम जानते हो कि अंश का ही फॉर्मूला होता है ये बताओ नीचे में यस log x का मतलब 1 बाई x अब 4 का मैं 1 में कर दूं 4 1 करो 4 ठीक है ये भी देखा है हो गया यहाँ अब वो सूत्र में का लिख दिया हो ना ये सूत्रवा समझाने में लिख दिया था यहाँ 2 घाते x माना तो यहाँ 2 लिखना चाहिए ये सूत्रवा बोल रहे तो वही लिखा है आ रहा है यस सर ये मत करना लॉग बेस सर लॉग 2 है पूरा वो नहीं x प्लस 3 नहीं है लिखा हुआ है क्या log यहाँ 2 पावर x प्लस 3 बटे log 2 और उसके पावर में x प्लस 3 नहीं लिखा वो सही किया है क्योंकि हमको भी एक बार और लेना था उधर देख करके बंद करनी है तो देख लें देखो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें भी ये चीज़ ने बहुत ध्यान से लिया था हम इधर ध्यान दिए बस वो छूट गया देखो बेटा मैं इधर से अलग से करके सुधार दे रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख दूंगा कायदे ठीक है अब इधर पूरी करके दिखा देना यहाँ देखो एक्चुअली हमारा ध्यान यहाँ चला गया उधर छोड़ तो अब ये मैं लिख दिया तो मिटाऊंगा नहीं अब यहाँ लिखा देना क्लियर हो रहा है यस सर अब देखो log 2x के पावर 3 हमने कहा कि बेटा ये फार्मूला है d बाई dx a पावर x ठीक है यस सर तो हमने कहा इसका फार्मूला होता है a पावर x log a ठीक है यस सर अब इसके बाद में x का लेते हैं
डी बाई डी एक्स ए पावर एच log ए। अब और इसका करेंगे तो 1 तो ये हट गया। यस सर। आ रहा है? यस सर। तो हम चूंकि इधर ध्यान दे दिए वो छूट गया, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। यस सर। बोलो यहाँ ए नहीं है, 2 है, यहाँ बोलो x प्लस 3 है, तो ये बोलो a के जगह यहाँ आ गया 2 x प्लस 3। अब बोलो log 1 a की जगह आ गया 2 और अब बोलो x प्लस 3। अब ये बोलेंगे तो बोलो d बाई dx x d बाई dx 3। बोलो इसका वैल्यू 1 हो गया। यस सर। ये अचर राशि है 0 हो गया, एक में 0 जोड़ दिए 1 और एक का गुणा इसमें करेंगे तो कितना रहेगा। यस। इसलिए के रूप में दर्शन करना चाहिए। ये आप उसको कौन लिखेगा और कोई डाउट नहीं। जिसको समझ ना आए वो यहाँ देख ले और कोई परेशानी नहीं। ये आगे कैसे किया है। यस सर। is equal to 15 और f dash 2 is equal to 11। तो लैम्डा और म्यू का मान ठीक है। यस आओ सीखो। तुम लोग अब तक कितनी सवाल बताए हैं उससे तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि हम चाहे इसको y कहें चाहे x कहें या देखिए। यस सर। और ये हमको एक फलन दे रहा है जो लैम्डा x स्क्वायर प्लस म्यू x प्लस दिया हुआ है। यस सर। तो कहता है कि अगर इसका हम अवकल वैल्यू जानते हैं ना, डैश का मान है यस सर। अवकल गुणा को डैश के। यस। तो जब हम इसका f डैश यानी कि अवकल वैल्यू x का वैल्यू 4 रखते हैं तब इसका वैल्यू आता है 15, यानी अवकल गुणांक का मान 15 है। और जब हम 4 की जगह 2 रखते हैं तब अवकल गुणांक का मान क्या है। तब बताइए इस लैम्डा और म्यू का मान क्या है। तो आइए सीखते हैं। लिख दीजिए कि फलन f(x) lambda x square mu x 12। अब तो f डैश करोगे तो क्या मतलब अवकल गुणांक से तो f डैश x देख रहे हो गुणा की निश्चित तो लैम्डा क्या चर राशि इसका करोगे तो बोलो 2x तो ये चर राशि x का करोगे 1 हो जाएगा और ये अचर राशि 0 क्या आया। या छोड़ दियो आ गया। नहीं जोड़ो कोई प्रॉब्लम इसीलिए लिखा कि सर ये पूरा विधि है तो ये कैसे हो गया। तो जो लोग नहीं बोले तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है अब प्रॉब्लम है। चलो f डैश x इज इक्वल टू बोलो 2 लैम्डा h प्लस म्यू। आपको एक बार हमें x की जगह 4 रखना है एक बार 2 ध्यान लिखिए। प्रश्न x is equal to 4 पर f dash 4। यस सर। जहाँ x है वहाँ 4 रखते हैं। यस तो 2 लैम्डा into 4 में यस सर। यहाँ तो x है नहीं। नो सर। अब 4 को मिलके 8 लैम्डा प्लस म्यू और जब f of x है तो इसका वैल्यू है 15। तो ये हो गया 15। बोलो समीकरण कुछ अपन लिखिए। अब फिर 2 रखिए पुनः x बराबर है 2 रखिए। 2। ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई स्टेप में प्रॉब्लम।
हम पूछो प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। अब बोलो जब 2 रखोगे तो बोलो अब यहाँ 2 हो जाएगा f डैश q। अब बोलो यहाँ x की जगह 2 लिखूंगा तो 2 गुना के 4 4 लेंगे। और अब देखो f ऑफ 2 का वैल्यू 11 11 बराबर 4 लैम्डा। अब पहला और दूसरा को हल कर दें। फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर बोलो 8 लैम्डा प्लस म्यू बराबर 4 लैम्डा प्लस म्यू बराबर 11। यस सर। बोलो युग्मक समीकरण की तरह हल करेंगे। यस सर। अच्छा 8 की तरह। यस सर। बोलो घटाने पर c यस सर। बोलो 8 में से 4 लेना 2 और लैम्डा बराबर 1। अब लैम्डा का हो गया पता तो 1 में चाहे 2 में दोनों में रख। तो लैम्डा का मान 1 में रखने पर 15 बराबर 8 into 1 प्लस म्यू। तो बोलो म्यू बराबर 7। संकल्प करते हैं। यस सर। 8 7 15। ऐसे पढ़ो मैं पढ़ा जाता है। पढ़ने वाले को सारे सूत्र याद रहेंगे और एक्टिव हो तब जाके काम करें। चलो अब देखो तुम्हारी ये अंतिम प्रश्न अभी जारी है और इसमें हम तुम्हें पहला सवाल बता रहे हैं। x प्लस cos into x माइनस अब कह रहे हैं कि इसका अवकल गुणांक बताइए। ठीक है तो जैसे मैंने बताया वैसे करो और क्या करें। मान लें कि अब सदिश y आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोष्ठ में है। ये पूरा किया गया कि ये दूसरे कोष्ठ में। इसका मतलब समझिए कर भी दीजिए। कल बताए थे कि किसी एक को पहला मान लो दूसरा अब अब बोलो अब फिर से बारी बारी करें जब समझ गए तो डायरेक्ट इसके साथ इसको करेंगे इसके साथ इसको यस सर। बताओ कहाँ दिखता है? नो बोलो x माइनस 10 अब x का बोलो 1 हो गया। यस सर। बोलो cos का हो गया माइनस इसको प्रॉब्लम नो सर। नो सर। प्लस x प्लस और इसका हो गया 1 पहला बड़ी यस सर। यस सर। इसलिए बेचारे जल्दी लगाओ लोग फंसे कटकट कुछ इसका दशरा दो e पावर h log रूट x
into x. अब देखो कैसे हल करोगे। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि 1 2 3 का गुणक किया और हम लोग के पास उत्तर वही लोग का है। तो इसको मान लिया हमने कि दोनों को मिला के मान लिया और इसको मान लिया सेकेंड और एडिंग कर लिया कि कोई प्रॉब्लम नो सर। अब हमने लिख दिया कि x और पहले के साथ इसको log रूट x tan x dy dx की x। अब इसके साथ इस तीनों को करेंगे e के पावर h dy dx रूट x into tan x। ठीक है। अब सब विद्वान होते अभी तक तो नीचे गोली करके चुपचाप बैठे थे कि और पूछेंगे तो हमारा भी होगा। इसीलिए इसमें जितने भी मैथ पढ़ने वाले हैं उसमें से कुछ ही बच्चे सही हैं, बाकी भगवान भरोसे चले। क्योंकि अभी मैं यहाँ बैठ के देख रहा था तो कितने बैठ के चुपचाप तो काफी खींच रहा वो उसमें करा बस इतना हो गया। मतलब उसका या तो उसके पास किताब नहीं है या उसको कोई मतलब नहीं पढ़ाई से। तो यही मैं देख रहा हूँ तो ये तुम लोग का बहुत ही खराब स्थिति है। तुम लोग को एक ही भाषा आती है, कोई लाखों से मारे बोलता है। तो इस आदत को बदलो क्योंकि इंजीनियर कोई लकीहाने से नहीं बनेगा और कंप्लीशन भी नहीं निकलेगा जब एक्टिव नहीं होंगे। तो सूत्र याद नहीं है, कल 3 घंटे समय दिए गए, हमें लगता है उसमें से जो मैथ वाले होंगे कुछ पढ़े होंगे कुछ अपना बैठ के कंट्रोल किए होंगे। तो ये आपने पूरा रोगे पाल रखा है, अपने आप को भागी नहीं रहे हो। तो ये सब जो है तुम्हें देखना पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्या कोई करेगा, पूछोगे तभी कोई बताएगा। और देखो यहाँ को देखो ना ये log रूट x into tan x ये हमने पहला माना हुआ था। अब इसके साथ में इसको और लिखते हैं तो बेटा जानती हो इसका फार्मूला वही है। कोई डाउट? हाँ यहाँ बता रहे हैं बेटा तो कुछ बता मत लिखो यहाँ देखो। अब हो गया e के पावर x। अब देखो जिसका तुम करने जा रहे हो अभी भी 2 बचे हैं तो इसी तरह फिर से इसका 2 बार होगा। तो अब इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। अब देखो कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिखोगे तो ये फिर से खुलेगा। आया बस अच्छा बोलो tan x dy dx log रूट x। अब इसके साथ में इसको क्या लिखेंगे log रूट x dy dx। कुछ काम प्रॉब्लम है? अगर तुम लोग को यही फंस रहा था तो देख लो रास्ता नहीं है और कोई प्रॉब्लम बोलो। ये एक पक्ष है और यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पक्ष है। बताओ आसान हो जाए e के पावर x। अब यहाँ log रूट अब देखो ये log रूट x tan x देखो e पावर x दोनों में गामा हो चुका है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। अब इसको खोल रहे हो मंडला प्रश्न को बाद में खोल लेंगे। बताओ यहाँ देखना दीजिए tan x बताओ। अब ये तुम जान ही रहे हो इसको मैं इधर खोल लेता हूँ इसलिए मैं तो डायरेक्ट खोल सकता हूँ लेकिन उसके लिए जो कुछ भी नहीं कर रहे का प्रयास और किया dy dx log रूट x। कल तो मैं फार्मूला पढ़ाया गया था कि dy dx log x बराबर 1/x।
लेकिन अब यहाँ देख रहा हूँ ये रूट है। Yes. तो अब इसी को मैं यहाँ फ्लोटिंग लाइन पूरा होना पड़ेगा, इसीलिए अलग कर देगा। बताओ, ये हो गया 1 बाई रूट एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स, है ना? Yes, sir. अब इसका फिर से ले करोगे, Yes, sir. बातें आ रही हैं? Yes. तो जब इसका फिर से करोगे तो बोलो 1 बाई रूट एक्स, इसका करोगे तो 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 का गुणा 1 में 2 रूट एक्स में रूट एक्स का गुणा है। तो अब इस पूरे का वैल्यू आ गया 1 बाई 2x। कुछ और काम नहीं कर रहा। No, sir. अरे समझ गए? Yes, sir. ये जो लोग बोलते हैं No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। No, sir. अब तुम लोग बार-बार जान रहे हो कि इसका फार्मूला पढ़ाया गया है d by dx log x बराबर 1/x। तो फिर ये क्यों निकाल रहे हैं? तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम इसका लेंगे तो फिर x का भी लेते हैं। Yes, sir. d by dx 1/x, इसका करेंगे 1 मतलब करके तो 1/x। लेकिन ये तब हो जाता जब ये रूट नहीं है। Yes, sir. है ना? Yes, sir. उसका लिखना ना पड़ेगा। Yes. अब बोलो कहाँ प्रॉब्लम? No, sir. शेयर हो गया? Yes. अब बताओ क्या अब हम इसकी जगह ये जो अभी किए हैं वो वैल्यू रख सकते हैं? अब ये तुमको अभी जैसे पिछले चैप्टर लगाए, अगर तुमने सच में मेहनत से लगाया तो अब ये सब तुमको जवाब ये सब भी लिखने की आवश्यकता डायरेक्ट खुद कर जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस करोगे तब, क्योंकि अभी इसीलिए मैंने ये पढ़ाया, क्योंकि 12 में आओगे तो इतना कौन करने जाएगा, लगभग तो दिन निकलेगा, राइट? Yes, sir. अब बताओ इस पूरी का हल कितना आ गया? अब यहाँ log रूट x बोलो 10x sec स्क्वायर x, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अब इस पूरे को खोल तो ये भी क्वेश्चन खोल Yes. बोलो e पावर x log रूट x 10x प्लस 10x बाई 2x log रूट x sec स्क्वायर x। Yes, sir. अब तुम चाहो तो इसी को छोड़ दो या फिर से लघुत्तम लो, दोनों बातें समझो। Yes. लघुत्तम लोगे तो दोनों नीचे 2x लघुत्तम आएगा। Yes, sir. बैटरी Yes, sir. तो चाहे लो चाहे एक है, Sure. क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये तुम्हारे इसका आंसर है। हमारे किताब में उत्तर गलत है, हम देखें तभी को देखे कहीं तो उत्तर गलत है, राइट? देख रहे हो उसमें लाग यक्स लिख रहा हो, जबकि यहाँ क्या है? लाग रूट है, गलत है। log रूट x 10x, अब यहाँ बचेगा sec स्क्वायर x प्लस 10h ऐसे मैटर समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसी बनेगा यहाँ 4 अब चाहो तो फिर से वही काम अब यहाँ 2x log रूट x 10x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 10x 2 के ऊपर 2 तो मतलब आगे करना ऐसे भी देख सकते हो कि अगर चाहो तो ठीक कर सकते हो sec स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट करके